वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो गाइस आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैंगिंग बास्केट्स में लगाने वाले प्लांट वैरायटीज़ के बारे में। एंड जब भी हम हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगाते हैं तो हमें किस तरह उन प्लांट्स की केयर करनी चाहिए, कुछ केयर टिप्स, मेंटेनेंस और सॉइल कॉम्पोजिशन कैसा रखना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें, जितनी भी चीज़ें हैंगिंग बास्केट से रिलेटेड है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहला प्लांट जो कि बहुत एक कॉमन प्लांट है और जनरली आप लोग नोटिस करोगे या आपके घरों में भी एज अ हैंगिंग बास्केट लगा होगा, तो वो आता है नियॉन पोथोस। तो ये एक तरह से मनी प्लांट की वैरायटी है। एंड मनी प्लांट को इनफैक्ट और उसकी आगे जितनी भी वैरायटीज़ हैं, जितने भी वेरीगेटेड मनी प्लांट्स हैं, आप उन सबको ही हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो। मोस्टली हैंगिंग बास्केट्स में वो वाले प्लांट्स लगाए जाते हैं जो थोड़े से ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं। ट्रेलिंग यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ लटकने वाले प्लांट्स होंगे ना, वो हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि हाइट से जब प्लांट नीचे गिरेगा तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मनी प्लांट फॉर ट्रेलिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ग्रो करता है और ये नीचे को अच्छे से ट्रेल कर सकता है। चाहे आप इसको एक स्टिक के साथ ऊपर की तरफ चढ़ा दो, चाहे आप इसको नीचे की तरफ गिरो, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा हैंगिंग बास्केट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है, ये है बनाना स्ट्रिंग। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बनाना स्ट्रिंग। एंड ये एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी मैं कह सकती हूँ सबसे कम मेंटेनेंस है। इस प्लांट की कोई मेंटेनेंस नहीं है। आपको इसके अंदर हफ्ते में भी सिर्फ एक बार पानी देना है, 1 से 2 बार बस। उसके अलावा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैंगिंग बास्केट्स में ट्रेलिंग प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, नीचे लटकने वाले, फैलने वाले। तो ये उसी तरह से देखो किस तरह से फैला भी हुआ है पूरी बास्केट में, एंड इसकी ट्रेल्स भी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये एक परफेक्ट प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, वो अलग बात है। बट फॉर हैंगिंग बास्केट्स दिस प्लांट इज़ अ बिग थम्स अप। तो नेक्स्ट प्लांट जिसको हम हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं वो आता है हमारा टर्टल वाइन। और आप लोग देख सकते हो ये अभी मेरा थोड़ा नया ही मैंने इस बास्केट में लगाया है। इसको अराउंड 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो ये क्या था, मेरे पास बहुत अच्छा टर्टल वाइन हो रहा था। बट जब हमने घर शिफ्ट किया अपना, और थोड़ा सा पिछले बार विंटर्स में, ये जो विंटर्स आई थी, इनमें ना मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स ख़राब हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें से टर्टल वाइन भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सिर्फ एक ही पॉट रह गया था जिसमें टर्टल वाइन अच्छे से चल रहा था। तो उसको ही अब मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में मैं उसको थोड़ा प्रोपेगेट कर दूँ। तो मैंने ये एक बास्केट बनाई है टर्टल वाइन की, ये आप लोग देख सकते हो। एंड टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा सनलाइट के अंदर अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। हैंगिंग बास्केट्स में जो भी प्लांट्स लगाते हो कभी भी या लगाने हो आपको अगर, तो आप ध्यान रखें कि आप सारे वैसे ही प्लांट्स को चूज़ करें जो कि सनलाइट के अंदर, एक्सट्रीम सनलाइट के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाए। क्योंकि जितने भी ग्राउंड में लगे हुए प्लांट्स होते हैं ना, उनकी सॉइल फिर भी मॉइस्ट रह जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से नमी ले लेते हैं और मिट्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। लेकिन जो हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगे होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इनका आपको पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ग्राउंड लेवल पे लगे हुए प्लांट्स से ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं हैंगिंग बास्केट्स की, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा ब्रोकन हार्ट। ये भी एक तरह से एक ट्रेलिंग प्लांट है। मैंने इसको वुडन एक स्टिक यहाँ पे लगा रखी है और उसके ऊपर इसको ट्रेल कर रखा है। आप लोग देख सकते हो ये मेरी बास्केट बहुत अच्छे से चल रही है ब्रोकन हार्ट की। एंड ब्रोकन हार्ट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पानी में भी लगा सकते हो और मिट्टी में भी लगा सकते हो। तो आप अगर मैंने एक वाटर प्रोपगेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसमें मैंने ब्रोकन हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। तो ब्रोकन हार्ट जो है वो भी एक एज अ हैंगिंग बास्केट आप इस प्लांट को यूज़ कर सकते हो। ये उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। साथ ही साथ ये ना एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, क्योंकि आप देखोगे इसकी लीव्स जो है ना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स पे ये प्लांट लगा हुआ बहुत अच्छा लगने वाला है। तो नेक्स्ट प्लांट जो कि हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो आता है ये बेबी सनरोज का प्लांट। तो इसके ऊपर ना धूप में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। अभी तो इसके ऊपर फिलहाल कोई फ्लावर नहीं है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकती। जब आएंगे तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूंगी कि जब भी सनरोज के ऊपर फ्लावर्स आएंगे। तो ये जो बेबी सनरोज का प्लांट होता है ना,
इसको भी सनलाइट के अंदर ही आप रखें। और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि धूप में इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स को लगाते हैं ना, तो थोड़े थोड़े दिनों बाद ना आप अपनी बास्केट्स को भी रोटेट करते रहा करें। उससे क्या होगा, सनलाइट सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ द प्लांट पे नहीं पड़ेगी, सारे ऑल ओवर प्लांट पे सनलाइट पड़ेगी, जिससे उसकी ग्रोथ के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छे से आपका प्लांट जो है वो आगे ग्रो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की भी ना आप टोपियारीज बना के कोई ना कोई डिज़ाइन बना के आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। नॉर्मल पे अगर आप जेड प्लांट लगाएंगे तो वो भी हैंगिंग बास्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और हैंगिंग बास्केट्स में जर्नली सनलाइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादा पड़ती है। ये ज़्यादा जल्दी इनकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए जेड प्लांट बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि जेड प्लांट क्या होता है, वैसे भी एक हीट टॉलरेंट प्लांट है ये। इसको मैक्सिमम सनलाइट चाहिए होती है, जितनी ज़्यादा सनलाइट इसको मिलेगी उतना अच्छे से ये प्लांट हमारा ग्रो करेगा। तो ये मैंने एक जेड प्लांट का पीकॉक बना रखा है। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जेड टोपियारीज एंड आइडियाज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरह के कुछ ना कुछ टोपियारीज बना के या आइडियाज़ जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस कर देता है एंड हमारे गार्डन के लुक को भी और ज़्यादा सुंदर कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है जिसको हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं वो आता है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट्स में आप प्लांट्स को लगाएं तो एक मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आप दो ही तरह के प्लांट्स को हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं। एक जो कि थोड़े ट्रेलिंग प्लांट्स हो, यानी कि नीचे की तरफ गिरे, और एक वो प्लांट्स जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे, थोड़ा फैलावट के अंदर ग्रो करे। जैसे कि बनाना स्ट्रिंग था, वो ट्रेलिंग प्लांट भी है और थोड़ा फैलावट के अंदर भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। मॉस रोज भी उसी के अंदर आ जाता है। ऐसे ही स्पाइडर प्लांट का भी यही हिसाब है, ये भी थोड़ा सा फैलावट के अंदर ग्रो करता है एंड ये साथ के साथ ट्रेलिंग भी है। ये इस तरह के इसके और छोटे छोटे रूट्स जो हैं इसकी निकलती रहती हैं, तो ये उस वजह से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड हैंगिंग बास्केट्स के अंदर ये भी अच्छे से चल सकता है क्योंकि ये भी एक हीट टॉलरेंट प्लांट है। इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी ये प्लांट उतने अच्छे से ही ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा पीस लिली का प्लांट। ये भी एक समर प्लांट है, बट इसकी एक्सेप्शन ये रहेगी कि ये ना थोड़ा एक तरह से सेमी शेड का, या आप कह सकते हो इंडोर प्लांट है। तो अगर आप इसको वैसे तो हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो क्योंकि इसके ऊपर भी ना बहुत सुंदर से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। विंटर के टाइम पे ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, बट वैसे ये एक समर प्लांट है और सेमी शेड का प्लांट है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो नेक्स्ट आता है ये लालसा का प्लांट, और इसके साथ साथ एक इसका एग्जांपल है पर्पल हार्ट। ये दोनों ही प्लांट्स ऐसे हैं जो जनरली आपके गार्डन के अंदर कलर ऐड ऑन कर देते हैं। एंड ये भी दोनों ही प्लांट्स हीट टॉलरेंट प्लांट हैं और काफ़ी ज़्यादा यानी कि फैलावट के अंदर ग्रो करते हैं। तो हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए ये दोनों ही बहुत अच्छे लगने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ये प्लांट, इसको विनका बोला जाता है, सदाबहार भी इसको कहा जाता है। तो ये भी एक तरह से एक फ्लावरिंग प्लांट है। एंड फ्लावरिंग प्लांट तो आप सारे ही हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो। ये काफ़ी डिफरेंट कलर्स में भी आता है। तो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है क्योंकि जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो इस पर फूल खिलेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो नेक्स्ट आता है सिंगोनियम। ये भी एक कॉमन वैरायटी है और आप भी इसको हैंगिंग बास्केट्स के अंदर भी लगा सकते हो। ये सॉइल वाटर दोनों के अंदर ग्रो कर जाता है एंड ये हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा जब फैलावट के अंदर ग्रो कर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये मैंने आपको हैंगिंग बास्केट्स में लगाने वाली ऐसी 12 वैरायटीज़ के बारे में अभी दिखाया। तो ऐसे हम और भी थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जिनको हम लगा सकते हैं, जैसे कि पर्पल हार्ट है, फोक्सटेल फन है, तो ये और नॉर्मल जो फर्न आती है उसको भी हम लगा सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर हम उनको हैंगिंग बास्केट्स में लगाएंगे क्योंकि फर्न भी क्या है, ट्रेलिंग प्लांट है और थोड़ा फैलावट के अंदर ग्रो करती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर हम उसको हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करेंगे। एंड अगर कभी भी आप हैंगिंग बास्केट्स के अंदर प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो कि आप थोड़े बास्केट को रेगुलरली रोटेट करते रहें जिससे कि उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट जो है वो ऑल ओवर पूरे प्लांट पे अच्छे से होए। दूसरी बात ये आती है कि ना जो हैंगिंग बास्केट्स में जो प्लांट लगाए जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ड्राई हो जाते हैं, तो इनकी समर केयर ये रहेगी कि आप लोग ध्यान रखें इसके अंदर समर्स में तो डेली इनको पानी दें, अच्छे से स्प्रे वाटरिंग करें इनके ऊपर। एंड इनफैक्ट समर के अंदर जब पीक समर आती है तो आपको हैंगिंग बास्केट्स के अंदर तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2 बार भी पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है।
दूसरी बात ये आती है कि हैंगिंग बास्केट्स के अंदर ना मॉइस्चर की रिटेंशन बहुत ज़्यादा कम होती है। जो कि हम प्लांट्स ग्राउंड लेवल में लगाते हैं ना, उनके अंदर या पॉट्स में लगाते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर फिर भी रिटेन रहता है। बट हैंगिंग बास्केट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आप इनका मॉइस्चर रिटेंशन का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। टाइम टू टाइम आप इनमें फर्टिलाइजर्स ऐड ऑन करते रहें और आपके हैंगिंग बास्केट्स के प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे।